हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, नीट पीएनएसटी और एएनएम एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी का सेशन हम करने वाले हैं, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दो कोशिकीय परागकण का हिस्सा नहीं है। निम्न में से कौन सा जो है दो कोशिकीय परागकण का हिस्सा नहीं है। बाह्य चोल या एग्जाइन, उत्पादक केंद्रक, जेनेरेटिव न्यूक्लियस, नर युग्मक, कायिक केंद्रक, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो दो कोशिकीय परागकण का हिस्सा नहीं माना जाता। मेल गैमेट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नर युग्मक, नर युग्मक जो है वह दो कोशिकीय परागकण का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेलित है। उपर्युक्त सभी अग्र बिंदुक गुणसूत्र बिंदु केंद्र में है, मध्य केंद्रीय गुणसूत्र बिंदु मध्य में होते हैं, अंत्य केंद्रीय उप टर्मिनल गुणसूत्र बिंदु। सही सुमेलित जो युग्म है ऑप्शन सी होगा। मध्य केंद्रीय गुणसूत्र बिंदु मध्य में होते हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बीजों के परिवहन और भंडारण में मदद करती है। केवल बीजावरण, केवल निर्जलीकरण, केवल प्रसुप्ति, निर्जलीकरण और प्रसुप्ति दोनों। बीजों के परिवहन और भंडारण में मदद करने वाली विशेषता पूछा गया है यहाँ पर। ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निर्जलीकरण एवं जो प्रसूति है, यह दोनों ही बीजों के परिवहन भंडारण में मदद करती है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फाइटो हार्मोन एक तनाव हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन है। साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, एबीए। फाइटो हार्मोन या एक तनाव स्ट्रेस हार्मोन है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एबीए। एबीए जो हार्मोन है वह एक फाइटो हार्मोन एक है जो कि स्ट्रेस या तनाव हार्मोन होता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 गुणसूत्रों वाली एक कोशिका सेल को कॉल्विशन के साथ उपचारित किया जाता है। कोशिका के अंत में कितने गुणसूत्र होंगे। 32, 40, 16, 24। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि 16 गुणसूत्रों वाली एक विशेषता को कॉल्विशन के साथ उपचारित किया जाता है। कोशिका सेल जो है के अंत में कितने गुणसूत्र होंगे, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 32 गुणसूत्र होंगे। नेक्स्ट, डीएनए की प्रतिकृति निम्न में होती है। एस प्रावस्था, G1 प्रावस्था, G2 प्रावस्था, M प्रावस्था। डीएनए की प्रतिकृति होती है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। एस फेज एस प्रावस्था में डीएनए की जो प्रतिकृति है वह एस प्रावस्था में होती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऐसे प्रकार से बने होते हैं डीएनए। नेक्स्ट, लिपिड को संग्रहित करने वाले प्लास्टिड हैं। क्रोमोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट, इल्यूरोप्लास्ट, एमिलोप्लास्ट। लिपिड को संग्रहित करने वाले प्लास्टिड हैं।
इलायोप्लास्ट ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 9+2 फैशन में अक्षसूत्री सूक्ष्म नलिकाओं या एक्सोनिमल माइक्रोट्यूबल्स की व्यवस्था निम्न में देखी जाती है। केवल पक्षमाभ या सीलिया, केवल तारक केंद्र, पक्षमाभ सीलिया और केवल कशाभिका दोनों, केवल कशाभिका। आंसर होगा पक्षमाभ या सीलिया और केवल कशाभिका दोनों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट गेहूं की किस किस्म में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और इसे गेहूं की खेती में सुधार के लिए दाता के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? सोनालिका, हिमगिरी, एटलस 66, कल्याण सोना। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, एटलस 66। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा दिवस प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। 11 जुलाई को मनाया जाने वाला दिवस विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट द्विपद नाम पद्धति की प्रणाली किसके द्वारा दी गई थी? कार्ल लिनियस, स्ट्रिकलैंड, हैक्सले, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। जो कैरोलस लिनियस है या कार्ल लिनियस लिखा है यहाँ, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। लिनियस से आप याद रखिएगा कि जो द्विपद नाम पद्धति है वह इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत की गई, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ऊतक जो त्वचा के नीचे पाया जाता है और वसा को संग्रहित करता है क्या कहलाता है? उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, वसा ऊतक, पेशी ऊतक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। एडिपोस टिश्यू या वसा ऊतक यह त्वचा के नीचे पाया जाता है और वसा को संग्रहित करता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन रज्जु की या कॉर्डेट्स की विशेषता नहीं है? गुदपश्च पुच्छ पोस्ट एनल टेल उपस्थित है, हृदय अधर है, अधर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पृष्ठ रज्जु नोटोकार्ड मौजूद है। विशेषता नहीं है पूछा गया है, किसकी विशेषता नहीं है? तो रज्जु की या कॉर्डेट्स की जो विशेषता है इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। वेंट्रल सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अधर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी। नेक्स्ट जनसंख्या के सांख्यिकी अध्ययन को कहा जाता है? बायोग्राफी, साइकोबायोलॉजी, कैलीग्राफी, डेमोग्राफी। जनसंख्या के सांख्यिकी अध्ययन को कहा जाता है? डेमोग्राफी, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वातस्फीति एक पुरानी बीमारी है जो प्रभावित करती है फेफड़े, हृदय, आमाशय, यकृत। शरीर के किस अंग को वातस्फीति जो है वह प्रभावित करती है? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, फेफड़ों को। नेक्स्ट दो आनुवंशिक रूप से भिन्न जीव निम्न के कारण समान अनुकूलन दिखाते हैं? उत्परिवर्तन, सहविकास, अभिसारी विकास, अपसारी विकास।
दो आनुवंशिक रूप से भिन्न जीव किसके कारण, अभिसारी विकास के कारण जो है समान अनुकूलन दिखाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, गर्भनाल या प्लेसेंटा का अंतःस्रावी कार्य होता है और यह कई हार्मोन पैदा करता है। निम्नलिखित में से कौन गर्भावस्था के पश्चात चरण में उत्पन्न होता है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। गर्भनाल प्लेसेंटा जो कि माता के नाभि से बच्चे की नाभि के द्वारा जुड़ा होता है, तो इसमें रिलैक्सिन हार्मोन पश्चात चरण में उत्पन्न होता है, जो कि डिलीवरी के बाद में माँ को रिलैक्स होने के लिए यह हार्मोन उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, रिलैक्सिन हार्मोन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, गैस्ट्रिक ग्रंथियों में पेप्टिक सेल स्रावित करती है। अंतस्थ घटक बलगम या कफ, एससीआई, पेप्सिनोजन। गैस्ट्रिक ग्रंथियों में पेप्टिक सेल स्रावित करती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, पेप्सिनोजन। नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम को अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए दो मेजबानों की आवश्यकता होती है। युग्मक उत्पादन किस मेजबान में होता है? इनमें से कोई नहीं। मादा एनाफिलीज मच्छर, नर एनाफिलीज मच्छर। ऑप्शन डी मानव। युग्मक उत्पादन जो है वह मानव में होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, रक्त कणिकाओं और प्लाज्मा के विश्लेषण हेतु रोगी से निकाले गए रक्त के नमूनों में जोड़ा जाने वाला पदार्थ है। हेपेरिन, सोडियम ऑक्सलेट, बर्फ का टुकड़ा, कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, हेपेरिन। नेक्स्ट, 10 वर्ष की आयु से पहले शरीर में टेस्टोस्टेरोन का अत्यधिक उत्पादन एक स्थिति उत्पन्न करता है जिसे कहा जाता है षडाभता या क्लीबाभता, अल्प जनन ग्रंथिता, असामयिक यौवन, गायनेकोमेस्ट्रिया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, असामयिक यौवन। नेक्स्ट, ग्राफी पुटक का टूटना निम्न के कारण होता है। एलएच में कमी, प्रोजेस्टेरॉन में कमी, एफएसएच में कमी, एलएच में वृद्धि। ग्राफी पुटक का टूटना किसके कारण होता है? ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, एलएच या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में वृद्धि होने के कारण। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। एक लड़के में नरम हड्डियों, खराब दांतों के विकसित होने का पता चला, ऐसा किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए। दांत और हड्डियों से संबंधित विटामिन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, विटामिन डी। विटामिन डी ही जो है हड्डियों और दांतों से संबंधित होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि नहीं है? हार्मोनी विधि या हार्मोनल मेथड, रोधिका विधि, बैरियर मेथड, प्राकृतिक विधि, नेचुरल मेथड, एमटीपी। गर्भ निरोधक विधि नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, एमटीपी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि किसी एंजाइम का उत्पादन नहीं करती?
गैस्ट्रिक ग्रंथि, अग्नाशय, यकृत, लार ग्रंथि। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा यकृत। किसी जीव का विकासवादी इतिहास किसके रूप में जाना जाता है? फाइलोजेनी, वंशावली, इनमें से कोई नहीं, व्यक्तिवृत्त या ऑन्टोजेनी। किसी जीव का विकासवादी इतिहास फाइलोजेनी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, आपको क्या लगता है कि मानव शरीर में सीबेसियस या वसा में ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? पेशी, आमाशय, हृदय, त्वचा। सीबेसियस या वसा में ग्रंथियां जो हैं त्वचा में पाई जाती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कोशिका विभाजन में वह चरण जिसमें जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था शामिल है। मध्यावस्था या मेटाफेज, पूर्वावस्था या प्रोफेज, एनाफेज, इंटरफेज क्या कहलाएगी जिसमें जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था शामिल होता है? तो यह कोशिका विभाजन का वह चरण होगा जिसे इंटरफेज कहा जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। इंटरफेज में जीवन अवस्था, एस अवस्था और G2 अवस्था शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, आमाशय में बीटा कोशिकाएं इंसुलिन को स्रावित करती हैं। अल्फा कोशिकाएं किसे स्रावित करती हैं? वैसोप्रेसिन, ग्लूकागॉन, थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन। अल्फा कोशिकाएं जो है वह ग्लूकागॉन जो है ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, इसे स्रावित करती हैं। नेक्स्ट, स्तंभ कोशिकाएं जो स्राव के लिए विशिष्ट होती हैं उन्हें कहा जाता है? घनाकार उपकला, स्तंभकार उपकला, रोमक उपकला, ग्रंथिल उपकला। स्तंभ कोशिकाएं जो स्राव के लिए विशिष्ट होती हैं उन्हें ग्रंथिल उपकला कहा जाता है। ऑप्शन जो डी है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्क में यूरोपोइसिस या मूत्र निर्माण का एक चरण नहीं है? चयनात्मक पुनः अवशोषण, डीएमिनेशन, कोशिका गुच्छित निष्पंदन, नालीदार स्त्राव। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, डीएमिनेशन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रगुही नहीं है? प्लेटेहेल्मिन्थिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा। प्रगुही नहीं है प्लेटेहेल्मिन्थिस, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। वातिल अस्थियां वर्ग किसमें पाई जाती है? स्तनधारी, सरीसृप, ऑस्टिक्थिज, पक्षी वर्ग। वातिल अस्थियां जो है वह पक्षी वर्ग में पाई जाती हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।